हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग के अंदर। आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहते हैं या एक बोल सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। देखिए, आपको सबको मालूम है कि आजकल की जो ज़िंदगी है हमारी, वो बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। हर किसी की लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है, समय का हर किसी के पास अभाव है। इसी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ से समझौता कर लेते हैं। समझौता करने का मतलब है इन द सेंस कि आपका आपके पास ऑफिस का प्रेशर होता है, कोई काम, कोई स्कूल में जॉब करता है, कोई ऑफिस में जॉब करता है, और फैमिली के भी काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। तो उस प्रेशर्स में होता क्या है कि हम अपनी जो हेल्थ है और जो हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है, उसका शेड्यूल काफ़ी बिगड़ जाता है, जिसके चलते हम लोगों को बॉडी में तरह तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको जैसे पता होगा कि हम सुबह को ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, उसके बाद फिर डिनर करते हैं। तो इनका शेड्यूल भी बिगड़ना शुरू होता है। शेड्यूल बिगड़ने के साथ और खान पीन के असर के साथ हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके बिगड़ने के दौरान क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो नई नई तरह की बीमारियों को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। चलिए, खैर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम शॉर्ट में बात करते हैं। आजकल की जो भागदौड़ वाली लाइफ है उसमें क्या होता है, लोगों को बीपी, शुगर और इसके अलावा किडनी फेल, लीवर फेल, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज केवल हम बात करेंगे शुगर की। जिन पेशेंटों को शुगर है और जो शुगर से अपने आप को काफ़ी लंबे समय तक दवाओं के माध्यम से अपना जीवन जी रहे हैं, हम उनके बारे में केवल बात करना चाहेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब आप अपनी लाइफ स्टाइल में इतने बिजी होते हैं और आपको शुगर पकड़ लेता है, तो फिर आपको शुगर को मेंटेन करने के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर आपका शुगर का जो लेवल है वो चेक करता है और आपको एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है कि आप ये मेडिसिन डेली लीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपका शुगर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और शुगर भी दो तरह के होते हैं, एक आपका शुगर का लेवल बिल्कुल लो हो जाता है, एक शुगर हाई हो जाता है। तो शुगर और बीपी जो है बहुत खतरनाक बीमारी हैं जो आपको बॉडी को बहुत हार्म करती हैं। और इन बीमारियों के साथ में ही बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो शुगर को कंट्रोल कैसे करते हैं, जब एक आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथ डॉक्टर आपको अंग्रेजी जो मेडिसिन होते हैं, जिनको एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो दवाई क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर चीजों को कंट्रोल करती हैं। चलिए, खैर ये तो एक सभी लोग जानते हैं। हम बात करते हैं कि शुगर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसकी एज मैटर नहीं करती कि क्या एज है उसकी। अ, उसकी सपोज करो जो वेट है, उसका वेट है 50 किलो। अब उसको किसी को शुगर है, किसी पेशेंट को, तो वो अगर अपना शुगर कंट्रोल करना चाहे तो किस तरीके से बिना मेडिसिन के करेगा, हम बताते हैं आपको किस तरीके से करेगा। देखिए, अगर उसका वेट 50 किलो है और वो अपना शुगर कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो वो फॉलो उसको करना चाहिए। रात को उसको ब्रश करके सोना चाहिए। वो ब्रश करने के बाद जब वो सो जाए, सोने के बाद फिर जब वो उठे, तो उठने के बाद उसको क्या करना है कि सुबह को 1 गिलास गर्म पानी उकड़ू बैठ के, जो इंडियन टॉयलेट स्टाइल होता है उस स्टाइल में आराम से सिप कर करके उस पानी को पिए, जैसे चाय पीते हैं। आराम आराम से, कुछ जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी ये एक तरीके से पूरी बॉडी है। ठीक है, उस पानी को पीने के बाद उनको क्या करना है कि वो सैर करने के लिए निकल जाए। उसको मॉर्निंग वॉक करनी है, जो भी करनी है, और वो नंगे पैर सुबह घास पे जरूर घूमे। नंगे पैर घास पे घूमे। और ये हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर किसी को एलर्जी हो सकती है, ठंड लग सकती है, तो अभी थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो घूम कर आने के बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, आपकी जो बॉडी का वेट है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर बॉडी का वेट आपका 50 किलो है, तो अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ग्राम बैठता है। 500 ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स कौन कौन से खाने हैं आपको, जो सीजन के फ्रूट्स हैं। जैसे सपोज करो आपने एक सेब ले लिया, एक अमरूद ले लिया, एक चीकू ले लिया, आपने एक संतरा ले लिया। कोई भी जो सीजन के फल हैं, उनके कटने के बाद उनका वजन इतना होना चाहिए, 500 ग्राम। 500 ग्राम से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट है। उसको आप 12 बजे से पहले पहले 2-3 बार में भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट है। अगर आपको ज्यादा भूख लगती है तो ज्यादा भी आप खा सकते हैं। ये आपका ब्रेकफास्ट है। लंच में आपको क्या करना है, जितना बॉडी का आपका वेट है, वेट का मॉर्निंग में हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था, लंच में हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी की बॉडी का वेट 50 किलो है, हम 5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लगभग आपको 250 ग्राम सैलेड। तो 250 ग्राम आपको सैलेड खानी है। सैलेड 250 ग्राम खाने के बाद आप दोपहर को उसके तुरंत बाद आप खाना खा लीजिए।
तुरंत बाद खाना खाने के बाद जो आपका लंच है, ब्रेकफास्ट उसमें, सॉरी, आपका लंच के और सैलेड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपने सैलेड खाई, तुरंत आपको लंच कर लेना है। शाम का भी शेड्यूल बिल्कुल सेम है। जो आपका लंच था, सेम कंडीशन आपको शाम को अप्लाई करनी है। शाम को लेकिन 6 बजे के बाद, सूरज छिपने के बाद आपको डिनर नहीं करना है। 6 बजे आप डिनर अपना कर लीजिए जैसे आपने दोपहर में किया था। तो शाम को डिनर में क्या करना है आपको, वही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बॉडी का वेट आपका 50 किलो है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 ग्राम आपको सैलेड खानी है। सैलेड भी वो सीजनेबल हो सकती है, आपको जो मर्जी है। आपको मूली के पत्ते खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, पत्ता गोभी खा सकते हैं, गोभी खा सकते हैं, और इसके अलावा आपका बीट रूट्स खा सकते हैं। जो भी आपको सैलेड में, प्याज खा सकते हैं, पसंद है वो ले सकते हैं। उसको लेने के बाद में फिर सीधा अपना डिनर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, अगर आप दोपहर में आप रोटी खाते हैं तो शाम को भी आपको रोटी खानी है। दोपहर में आप चावल खाते हैं तो शाम को भी आपको चावल खाने हैं। आपको एक तरह का अन्न लेना है। और जो आपको पानी पीने का जो स्टाइल है, पानी आपको आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद पीना है। बीच में अगर आपको नीड होती है तो 1-2 घंटा पी सकते हैं। ये करने के बाद और शाम को आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे 6 बजे के बाद। इसके लिए अगर आप ये लाइफ स्टाइल अपने फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के साथ में क्या होगा, देखेंगे आपका जो शुगर का लेवल है वो बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 10 से 15 दिन के अंदर जो डॉक्टर्स बताते हैं आयुर्वेद के और आपका यूनानी मेडिसिन वाले डॉक्टर, जिनसे मैंने सुना है, तो मैं उनकी बताई हुई बात आपको बता रहा हूं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उनसे डिस्कस करने के बाद ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं बताई है। अगर आपको इसको अपनी लाइफ में नोटिफाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान आपको होगा, क्योंकि मैंने आपको कोई मेडिसिन नहीं बताई है। मैंने आपको एक लाइफ स्टाइल बताया है जो आपको लाइफ को सही करता है। इसके साथ में आपको एक काम और भी करना है। करेला ले लेना है, 1, 2, 3 जो भी क्वांटिटी आपको सही लगती है। करेले के साथ नीम के पत्ते आपको कहीं भी मिल जाएंगे। नीम के पत्ते आपको साफ कर लेने हैं बिल्कुल पानी से, क्योंकि वो गंदे होते हैं। साफ करने के बाद उनको मिक्सी में ग्राइंड करना है। करेले को भी, नीम के पत्ते को भी ग्राइंड करके उसको परात के अंदर डाल देना है। परात के अंदर डालने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालनी है। उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है, सो दैट वो कीचड़ की तरह हो जाए। कीचड़ की तरह करने के बाद उसको आप पैरों से वो 20 से 25 मिनट को आपको उसको रोंदना है। रोंदने के बाद जब 20-25 मिनट आप करेंगे तो आपकी जो टंग है और आपका जो गला है, उसका जो कड़वाहट है ना, वो आपके टंग और गले तक आ जाएगा। ऐसा इसलिए करेंगे, जो हमारे जो पैर होते हैं, पैर के नीचे की जो, एक तरीके से आप बोल लीजिए कि कुछ बॉडी की कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारी उसको चीज को एब्जॉर्ब करती हैं। वो जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा, अगर आपका शुगर काफी बढ़ गया होगा तो उसको तुरंत वो कंट्रोल करता है, तुरंत वो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल दवा बिल्कुल छोड़ सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल में चेंज में आपको क्या करना है, आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स आपकी बॉडी का वेट इंटू 10। अगर किसी का वेट 60 किलो है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 600 ग्राम उसको फ्रूट्स खाने हैं। किसी का वजन 1 क्विंटल है, यानी कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो उसको फ्रूट्स खाने हैं। 4 से 5 तरह के सीजन के फ्रूट्स, कोई भी हो सकता है, वो आप ले सकते हैं। लंच में आपको क्या करना है, लंच में आपको, आपने मॉर्निंग में 10 से मल्टीप्लाई किया था, अभी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से मल्टीप्लाई करना है अपनी बॉडी के वेट को। किसी का वेट अगर 60 किलो है तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 300 ग्राम सैलेड खानी है। सैलेड के तुरंत बाद खाना खाना है। पानी आधे घंटे बाद में, आधे घंटे पानी पहले पहले पीना है। इसके बाद सेम कंडीशन हमें डिनर में करना है। डिनर में हमने शाम को 6 बजे के बाद खाना बिल्कुल नहीं खाना है। खाना बिल्कुल वही खाना है, पहले सैलेड, उसके बाद फिर सीधा खाना। दोपहर में अगर रोटी है तो शाम को भी रोटी, दोपहर में अगर चावल है तो शाम को भी चावल, यानी कि बॉडी को एक तरह का अन्न हमें देना है। और एक तरीका मैं और भी बताना चाहूंगा कि सुबह आपको नंगे पैर घास पे घूमना है। आपको सुबह सैर करके आना है। और इसके साथ में आपको एक, जो मैंने एक बताया है आपको, कि करेला, नीम का पत्ता, और उसको परात में मिक्सिंग करके, ग्राइंडिंग करके परात में डाल देना है। और एक हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है। उसमें कीचड़ के टाइप का उसको बना लेना है हमें, थोड़ा पानी डाल के। और उसको पैरों से 20 से 25 मिनट तक हमें रौंदना है, खूंदना है। उससे होगा क्या कि जो उसका जो जूसेस है उसके हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। जो हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ चीजें हैं उसको वो नॉर्मल करेंगे। तो ये आपको 3-4 चीजें करनी है। वॉक करना है,
नंगे पैर घास पे घूमना है, आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना है, और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मैंने आपको बता दिया टाइमिंग किस तरीके से करना है। और ये करने के बाद आप अगर देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, यूनानी के मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, जिनको बीयूएमएस बोलते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। उन्हीं की बताई हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कंसल्ट करके ये थेरेपी अपना सकते हैं। वैसे आपको मैंने कोई मेडिसिन बताई नहीं है, सो दैट आप इसको यूज करेंगे तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और बिल्कुल शुगर की जो दवा है उसको बाय बाय टाटा बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।